तो श्री चंडाल गोखुरा कैसे प्रणाम किए? डंडा के समान सो करके। इसके बाद भरद्वाज मुनि ने प्रभु श्री राम को हृदय से लगा लिया। प्यारे, आज हम अपने समाज में संतों को महिमा दें या न दें, ये तो हमारी अपनी बात है कि संत के लिए हृदय में मेरा कितना स्थान है, हम संत को किस नजरिया से देखते हैं, ये हमारी अपनी बात है। लेकिन शास्त्र में हमें यह सिखलाता है, जो ब्रह्म परमात्मा साक्षात नारायण के अवतरित रूप में जो राम है, वह भी संत को सूत करके साष्टांग प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने मात्र से 4 चीज की प्राप्ति होती है। कुछ मत करो, केवल उत्सुक को पैर छू के प्रणाम कर लो, 4 चीज मिल जाएंगे आपको। आयु विद्या यशो बलम, आयु विद्या जस और बल, ये 4 चीज मिल जाते हैं। किससे? प्रणाम करने से। आप एकदम शत्रु को भी प्रणाम करो जाकर के। प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूं। या तो तुम्हारा जो शत्रु होगा वो पैर खींच लेगा, ना 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 ना, हमको मत प्रणाम करो। प्रणाम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि थोड़ा थाम लिया तो कहेगा खुश रहो, आनंद रहो। उसके मुख से कभी नहीं निकलेगा कि मर जाओ, तुम्हारा नुकसान हो जाए, भला हो जाए। पैर जैसे ही खींचता है तो खिंचवा लेगा, लेकिन जबरदस्ती भी प्रणाम करता है तो उसके हृदय से जो आशीर्वाद निकलता है, खुश रहो, मस्त रहो, इलाहाबाद रहो, धनबाद रहो, कहीं भी रहो, एकदम आनंद में रहो। ये प्रणाम करने की नतीजा है। हर व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए और नित्य प्रणाम करना चाहिए। हम लोग को जीवन का सबसे पहला प्रणाम कहाँ होता है? जब हम रात में चौपाई पर सोते हैं और सुबह जब नित्य क्रिया के लिए, कर्म के लिए उठते हैं, तो सबसे पहले हमको भूमि का प्रणाम करना चाहिए। किसको प्रणाम करना चाहिए? भूमि को प्रणाम करो। आप उठ सूत करके भूमि को प्रणाम करो, साल भर, 6 महीना, 2 साल, और इसके बाद अपने जीवन में प्रगति देखो। दूसरा जो है प्रणाम, अरे जो नहीं प्रणाम करते होंगे उनको तो माता पिता को प्रणाम करने में परेशानी होगी, शर्म महसूस होगा। लेकिन आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, उनको नित्य प्रतिदिन प्रणाम करने की आप आदत डालो। उत्सुक को प्रणाम करता है तो ठीक है, नहीं तो विद्यालय जाते इस वक्त जो है प्रणाम करना नित्य आवश्यक है। आपके बच्चे यदि घर से विद्यालय जाते हैं तो उस समय प्रणाम आप अवश्य करवा करके भेजिए। आदत डालिए घर में प्रणाम करवाने का, संस्कार डालिए। इससे आपके बच्चे अच्छे होंगे, विद्वान होंगे, संस्कारी होंगे। क्यों? क्योंकि आयु विद्या यशो बलम, प्रणाम करने से क्या मिलता है? आयु, विद्या, जस और बल। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। घर में यदि किसी वृद्ध की सेवा हो, माता पिता का प्रणाम प्राप्त हो, आशीर्वाद प्राप्त हो, तो उसे कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जब भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जाते हैं, भरद्वाज जी आज अपने आप में इतना आनंद मग्न हो गए, सोचने लगे कि मैं तो धन्य हो गया, आज साक्षात
जगत के नियंता प्रभु श्री राम आज मुझे प्रणाम कर लिया। आए कौन सा जन्म का यह पुण्य है जो परम परमात्मा एक संत को प्रणाम करते हैं। यदि आज संत न होते, संत का रूप धारण नहीं होते, तो आज प्रभु मुझे प्रणाम नहीं करते। भगवान हो करके भी संत को प्रणाम करते हैं। याद रखना, संत कोई साधारण नहीं होते हैं। कईयक जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तब लोग संत बनते हैं। साधु बनना कोई साधारण बात नहीं है। भरद्वाज मुनि प्रभु श्री राम के लिए नाना प्रकार की व्यवस्था करते हैं। अमृत से भी स्वादिष्ट कंद मूल अंकुर इत्यादि मंगा करके प्रभु श्री राम को अर्पण करवाते हैं, जलपान कराते हैं। रात्रि में शयन की व्यवस्था कराते हैं। राम लक्ष्मण जानकी गुहराज निषाद केवट का भी वह बिस्तर लगवाते हैं और केवट से कहते हैं, अरे भैया तू तो बड़े भागी हो, तुमको हम इनाम में क्या दे मुझे समझ में नहीं आता। आज तू नहीं रहता तो राम जी को हमारे आश्रम में नहीं लाता। राम जी तो उधर से ही उधर जंगल चले जाते, हमारे आश्रम में लाने वाला तो तू हो, इसलिए राम जी से पहले मैं तुमको मानता हूं। बड़ी केवट को हृदय से लगा करके आशीर्वाद देते हैं भरद्वाज जी महाराज। रात्रि में कंद मूल फल अंकुर इत्यादि खाए। खाने के बाद बड़ी भाव से राम जी पूछते हैं, हे भरद्वाज जी महाराज